फाइनली ईरान ने इजराइल पे मिसाइल अटैक कर दिए। उसने अपने 300 सवा 300 मिसाइल इजराइल की तरफ छोड़ दिया। पर ऐसा करने की नौबत आई ही क्यों? ईरान को ऐसा करना ही क्यों पड़ा? दरअसल जो 7 अक्टूबर का जो मैसेकर था, जो हमास वालों ने इजराइल पर किया था, उसमें पूरी तरह से ईरान इन्वॉल्व था। और ईरान ने केवल वो मैसेकर सेलिब्रेट ही नहीं किया, उसकी तो लाइव वीडियोस उन्होंने अपने वहाँ चलाई और जश्न मनाया। जैसे यहाँ पर दिवाली मनती है, उन्होंने अपने वहाँ पे दिवाली मनाई गई, क्योंकि यहूदी मारे जा रहे थे, बहुत खुश थे। तो इसी का ही नतीजा ये निकला कि इजराइल पूरी तरह गाजा पर टूट पड़ा हमास को ख़त्म करने के लिए। उन्होंने तो केवल इनके 1200 लोग ही मारे या कुछ होस्टेज बनाए, लेकिन अब तक 35,000 से 40,000 के बीच आदमी मार चुका है इजराइल। और पूरी दुनिया मतलब पूरी ओआईसी, पूरा गल्फ कोई कुछ नहीं कर पा रहा। वो इस फालतू के लफड़े में अपना हाथ भी नहीं डाल रहा। कोई दूर दूर से भले वो कह कुछ भी रहे हों, लेकिन इसमें ईरान का इतना रोल क्यों था? ईरान इतना खुश क्यों था? क्योंकि कुछ समय पहले ही क्या हुआ कि इजराइल ने ईरान के एक जनरल को मार दिया था, मोहसिन फ़खरज़ादे को मार दिया था। उससे पहले इन्होंने वो फ़खरज़ादे जो साइंटिस्ट थे, सॉरी उनके जनरल नहीं, उनके साइंटिस्ट थे, मोहसिन फ़खरज़ादे को मार दिया। और मारा भी केवल ऐसे नहीं था, उसे मारने के लिए जो 1-1.5 साल में तो एक ऑटोमेटिक रोबो गन स्मगल की गई ईरान में। और आप देखिए उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि वो उस गन ने जब शूट किया गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो जितने आदमी होते में से केवल उस साइंटिस्ट को ही गोली लगी। ये उनका टेक्नोलॉजी का लेवल है। उसके बाद फिर इन्होंने एक जनरल को मार दिया। अभी इन्होंने सीरियन काउंसलेट के पास एक बिल्डिंग पे जो अभी अटैक किया था इजराइल ने, उसमें भी ये बताते हैं कि वहाँ पे जो 7 अक्टूबर वाले मैसेकर में जो इनके कुछ ऑफिसर इन्वॉल्व थे, वो थे उस बिल्डिंग में। उसे देखते हुए इन्होंने हमला किया। तो उसमें कोई न्यूज़ मीडिया 7 बताता, कोई पोर्टल 14 बताता, कोई 2 जनरल बताता, लेकिन कुल मिला के 7 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए। और उसका ये हुआ नुकसान कि इसने ईरान ने पूरी तरह मन बना लिया अब इजराइल पे अटैक करने का। इसके लिए उन्होंने अमेरिका को भी एक बार वार्न कर दिया था कि हम इस पे इनिशिएट करेंगे। इनिशिएट तो करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं इजराइल का भी ये फेलियर था कि जो 7 अक्टूबर का जो मैसेकर हुआ वो इजराइल का फेलियर था, वो उसे मान रहा था। तो कहीं ना कहीं वो भी कुछ ना कुछ करना चाह रहा था कि जो दुनिया का विश्वास उस पर से हट रहा है उसे पाने के लिए। अब हुआ ये कि जब 300 मिसाइल इन्होंने अटैक तो कर दिए, लेकिन आपने उससे पहले स्टडी करी? ईरान ने कोई भी स्टडी नहीं करी, जबकि दुनिया जानती है, पता नहीं वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम है वर्ल्ड में। 1-2 नहीं, उसकी 5-6 लेयर हैं। उन्होंने तो अपने 300 मिसाइल छोड़ दिए, जिन्हें लगभग 1,500 किलोमीटर का सफर तय करके आना था। इतना समय तो बहुत था। और आयरन डोम का नाम केवल हमने ऐसे ही नहीं कि हमने सुना है, आयरन डोम का नाम तो दुनिया ने सुना हुआ है। केवल आयरन डोम पे डिपेंड नहीं है वो आयरन डोम, उसके बाद डेविड स्लैंग, उसके बाद एरो 1, एरो 2, एरो 3, पता नहीं कितने उसके लेवल हैं। उनकी टेक्नोलॉजी इस हद तक है कि इजराइल इसने आयरन डोम ने केवल उन्हीं बमों को एयर में डिस्ट्रॉय किया जो किसी पब्लिक प्लेस पे गिरने थे, जो खाली जगह में गिरने थे, किसी ग्राउंड में गिरने थे, उन पे आयरन डोम ने मिसाइल वेस्ट नहीं की। और गिरे भी कितने? वो 6-7, वो 6-7 भी किसी ग्राउंड में गिर गए, किसी पार्क में गिर गए, एक साला कुत्ता तक नहीं मरा उससे। और उन 6-7 के गिरने का भी जश्न ऐसे मनाया गया है ईरान में, आप उनकी वीडियोस वगैरह देखिए कि उन्होंने जश्न मनाया है। जश्न भी ऐसी चीज का मना रहे हैं कि उन्होंने तो उस अटैक में आपके 7-8 आदमी उसमें मार दिए, काउंसलेट के पास जो अटैक किया। उसके बाद उसने आपका साइंटिस्ट भी मार दिया, आपके जनरल भी मार दिया। और हमास वालों की तो खैर बैंड ही बजा रखी है, आपने कुत्ता तक नहीं मारा तो आपने इतना जश्न मना लिया। उल्टा ये सोचकर और खुश हो रहे हैं कि $1 बिलियन का उसको नुकसान हुआ है। जो आयरन डोम ने जो उसकी मिसाइलों को डिस्ट्रॉय किया, उसमें $1 बिलियन का उसका नुकसान हुआ है। और ईरान का जो नुकसान हुआ उसका 10% हुआ है, $100-150 मिलियन का हुआ होगा। लेकिन उससे इजराइल को फर्क क्या पड़ा? इजराइल को तो अमेरिका ही इतना वो देता है,
पता नहीं कई सौ बिलियन डॉलर तो हर साल यही दे रहा है सिक्योरिटी, इसके सिक्योरिटी के लिए या उनकी डिफेंस सिस्टम के लिए, पता नहीं किस किस चीज़ के लिए दे रहा है। पर आपका क्या उसमें? आपकी सेना भले ही 7 लाख की हो, उसकी 1,70,000 की है, लेकिन उनका जो डिफेंस बजट है वो 19 बिलियन डॉलर का है और आपका 6-7 बिलियन डॉलर का है। इसी फर्क को देख लो। उसके बावजूद आपका मतलब ये लेवल था उसमें कि आपकी 300 में से 7 मिसाइलें गिर रही हैं वहां जाके, और वो भी केवल कोई ग्राउंड में गिर गई, कोई खाली जगह में गिर गई। तो ऐसे उसका फायदा क्या था आपका करने का? ये जितना भी अटैक किया गया इसराइल पे, ये कोई एक जगह से ईरान से नहीं किया गया, कोई सीरिया से किया गया, कोई लेबनान से किया गया। खासकर उन देशों से ये 180 डिग्री की तरफ से उन पे अटैक किया गया है जहाँ जहाँ पे शिया कम्युनिटी ज़्यादा है। उन देशों ने ही इनिशिएट करके वहाँ पे वो मिसाइलें वगैरह उन्हीं जगहों से दागी गई हैं। उस पर भी अभी ये सुनने में आया था कि जो मुस्लिम कंट्री है, खासकर ये साले हमारे पड़ोसी, ये उसको जॉर्डन को गद्दार बता रहे हैं, ट्रेटर बता रहे हैं, क्योंकि जॉर्डन ने ये कह दिया है ईरान को कि आपने हमारा एयर स्पेस क्यों यूज़ किया हमारी जानकारी के बगैर, आपको नहीं करना था। और ये तो लॉजिक है, आपका एयर स्पेस बिना किसी जानकारी के कोई इस्तेमाल करेगा तो आप चुप थोड़ी बैठे रहेंगे। उस पर भी उसे गद्दार बता रहे हैं। बताते रहो साले, इन आधों को पूछ कौन रहा है? किसी ने हाथ नहीं डाला अभी तक इनके इस बीच का जो भी ये लफड़ा चल रहा है ईरान इसराइल के लिए। तो अमेरिका ने भी अपना यूएसएस आइजनहावर मेडिटेरियन सी में खड़ा कर दिया है, और वो कोई छोटा मोटा युद्धपोत नहीं है। 36 न्यूक्लियर वेपन है उसमें। आप समझे कि मतलब ईरान के पास तो, खैर ईरान पे तो इतने पाबंदियां लगाई हुई हैं यूएस वगैरह ने, यूएनओ ने, कि ईरान तो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। और उस पर भी मजाक ये है कि जो इसने ये जो अभी अपना पटाखे वटाखे से छोड़े ईरान ने, उस पर भी जाके वो यूएनओ में कह रहा है कि हमारा बदला पूरा हो गया। अरे कैसे तुम्हारा बदला हो गया, पूरा हो गया भाई? वो तो अभी तक हमास में ठोक रहा है, आगे भी ठोकेगा। कई बार तो वहाँ पे भी संशय सा हो जाता है कि इतना समय इसराइल को लग क्यों रहा है हमास के दमन में। एक छोटा सा वो है उसके सामने तो, पर पता नहीं कैसे काफ़ी लंबे समय तक तो ईरान और इसराइल, इनके आपसी संबंध काफ़ी अच्छे रहे। वो एक से वेपन ले रहा है तो वो दूसरे से पेट्रोल ले रहा है लेकिन कुल मिला के हावी मजहब हो गया ईरान पे। अब कहीं ना कहीं ईरान भी अब सऊदी अरब से वहाँ की लीडरशिप छीनना चाह रहा है, क्योंकि मेन तो मसला लीडरशिप का ही है। और इनमें है क्या? सारे मसले ही दुनिया में ताकत के लिए हैं। ताकत आएगी कहाँ से? जिसके पास ताकत होगी वो लीडर होगा। सऊदी अरब के पास पैसा भी है, उसके पीछे अलायंस भी है, सब कुछ है, तो वो ताकत वहाँ से चाहिए। कहीं ना कहीं दो धड़ों में बटा तो रहता ही है ओआईसी, शिया और सुन्नी में, तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो चलता ही रहेगा। अभी देखिए कितने मीम आ रहे हैं उसमें कि 56 बहनों का एक अकेला भाई, वो मतलब ईरान को भाई बता रहे हैं, यानी कि सारी मुस्लिम कंट्रियां बहनें हो गई, वो अकेला उनका भाई हो गया। और भी पता नहीं किस किस तरह के इसमें मीम बन रहे हैं। पर अब देखते हैं, फिलहाल इन्होंने कर दिया है, इसके लिए इजराइल क्या इनिशिएट लेगा ये भी देखना है। बात केवल यहीं तक तो नहीं रुकेगी, बात आगे तक जाएगी। लेकिन हाँ, लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत, भैया वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तो पता नहीं कितनी बार कितना हो गया। रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है, कब से कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? क्या है, दोनों आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, नाटो पीछे से जो कर रहा है, खुल के तो कोई नहीं आ रहा। तो ये वर्ल्ड वॉर का तो चक्कर गया है। कितने लोग मर जाएंगे? उससे ज़्यादा तो कोरोना खा गया, दुनिया में करोड़ों लोगों को खा गया। ये तो वो हैं जो दुनिया की नज़रों में है, जो वहाँ की मीडियाएं बता रही हैं, सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन पता नहीं करोड़ों लोग मर गए हैं, कोरोना खा गया। तो ये वर्ल्ड वॉर वगैरह का तो डर है नहीं इससे कुछ। बाकी देखें और आगे आगे क्या होगा, ये मसला कहाँ तक जाएगा। जय श्री राम।